चीन जो है दूर आसमान में सैटेलाइट का जो जाल बिछाकर दुनिया भर की जो जासूसी करता है, ये सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि भारत ने उसकी इन आंखों को बंद करने के लिए भी जो है कदम उठाना शुरू कर दिए। भारत अब उन सैटेलाइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है जिनका चीन से किसी भी तरह का संबंध पाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। प्रवीण सर, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के जो रेगुलेटर हैं, यानी जो नियामक है इन स्पेस, उन्होंने चीन की चाइना सैट और हांगकांग की एपस्टार और एशिया सैट कंपनियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। असल में ये कंपनियां जो है भारत में सैटेलाइट सर्विसेज जो है देना चाहती थी, लेकिन ये पूरा मामला है क्या सर? क्या नेशनल सिक्योरिटी वाला ही एंगल है या कुछ और है? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला है और इसीलिए जो लाइसेंसेस हैं उनको अब मार्च के बाद जो एक AS7 और AS5 है उसका रिन्यूएबल कराना पड़ेगा इन कंपनियों को, एशिया सैट को। वहाँ पे अब सरकार इनको आगे के लिए रिन्यू नहीं कर रही है, रोक दिया है कि अब आप आगे नहीं करेंगे और इसके बजाय जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन, उनको अब भारत के या दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उस पर खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे, चाहे जियो स्टार हो चाहे जियो, इन्होंने खुद को शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है। जी, तो क्या ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के को और बढ़ाने की कोशिश? बिल्कुल, एक जो एक इंडियन वो इंडिजिनस, बिल्कुल हाँ, GSAT है जी, उसके जरिए ज़्यादातर GSAT 17 सर और GSAT 30 जैसे जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, ऐसा कहते हुए नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, तो ये जो है एक तो इंडियन जो स्पेस का पूरा मिशन है, इंडियन स्पेस मिशन है, उसके लिए भी मददगार साबित होगा। 2033 तक लगभग ये पूरा का पूरा धंधा जो है वो $44 बिलियन पे पहुंच सकता है। तो इसके डबल मैं कहूँगा कि फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो स्पेस सेक्टर में आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, दूसरा जो डेटा ब्रीच है या जो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, वहाँ पे भी सर ऐसा ही कुछ प्रवीण सर हम लोगों ने स्टारलिंक के साथ भी देखा था। बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी कि कहा जा रहा था कि आप अगर पाकिस्तान के साथ अगर आप सर्विसेज देने की बात कर जाएंगे तो अब आपकी जांच स्क्रूटनी की बात हो रही थी। हालांकि उसकी एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि मुंबई से जो है स्टार्ट हो रहा है सर स्टारलिंक। बिल्कुल, सैटेलाइट सर्विसेज पर भी अगर आप कुछ बोल दें। नहीं, बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया तो है। और देखो, ये केवल और केवल सैटेलाइट तक या ब्रॉडकास्टिंग तक मामला सीमित नहीं है। मामला असल में अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा जो जी इकोसिस्टम है डिजिटल का, चाहे उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके मेल हो या बाकी चीज़ें हों, इन सब से जुड़ा मामला है जहाँ पे कि देश को एक अपना बैकअप तैयार रखना होगा। क्योंकि कंटिजेंसी में, और इसको लेके जो कारोबारी हैं हर्ष गोयन का, उन्होंने अभी ट्विटर पे भी एक बड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सोचिए अगर ट्विटर बंद कर दिया जाए भारत में, या फेसबुक या मेटा या यूट्यूब और आपकी जीमेल सर्विसेज और फिर फेसबुक को अगर बंद कर दिया जाता है तो आपके पास बैकअप का क्या प्लान है। चाइना ने अपने आप बायडू हो गए या इस तरह के दूसरे पूरे, या आपका अलीबाबा है, इस तरह का पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया ऑलरेडी। और ये तब किया जब किसी तरह का ट्रेड को लेके या बाकी चीज़ों को लेके वो इश्यूज नहीं थे जी। वहाँ पे आपका ना ट्विटर चलता ना बाकी की, ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि उसने अपना अल्टरनेटिव जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, अल्टरनेटिव उसने तैयार कर रखा है। अल्टरनेटिव भारत को भी इसको तैयार कर लेना चाहिए था। अब जोहो का जिस तरह से है, जोहो मेल पे खुद अमित शाह जो है गृह मंत्री है वो शिफ्ट होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे भारत को अभी लंबे वक्त की तैयारी करनी है, उसमें चाइना से भी बचना है, उसमें आपको अपना एक इंडिजिनस एक पूरी की पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना ही होगा विशाल।